अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक कंप्यूटर की। हम लोग इस बुक के अंदर सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है डेटा बेसिक्स के बारे में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पीएम और आईटी सीरीज़ जो है हमारे पास डिफरेंट है, उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें उसमें सिमिलर हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। क्या डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डेटा और इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग चीज़ें आती हैं, ठीक है। डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर, मतलब फिगर हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, एक पर्सन हो सकता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास जैसे कि कोई पर्सन हो सकता है, पर्सन की इंफॉर्मेशन, पर्सन का डेटा, ठीक है। पर्सन का डेटा क्या हो सकता है कि पर्सन ने क्या ड्रेस पहना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर उसका स्टडी डेटा देखा जाए तो वो उसने क्या क्या पढ़ा है और किस किस सब्जेक्ट में उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और इवेंट, कोई भी इवेंट अकर हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एनीथिंग अबाउट विच डेटा इज़ कलेक्टेड, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक स्कूल की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर हम डेटा क्या उसको बोल सकते हैं। डेटा हमारे पास क्या होगा, एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, टीचर की इंफॉर्मेशन, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती हैं कि बुक्स की इंफॉर्मेशन भी हो अंदर, कौन कौन सी हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट कौन सी बुक पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसका कोर्स कोड क्या है, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन जो होती है ना, वो हमारे पास डेटा कहलाती है। मतलब डेटा इज़ अ कलेक्शन, डेटा एक कलेक्शन है, उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं, ठीक है। डेटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड एंड वीडियोस। डेटा क्या हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकती है, कोई साउंड या वीडियो हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें एक डेटा की, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का नेम वो टेक्स्ट फॉर्म में होगा, उसका नंबर, हमारे पास वो नंबर जो होगा वो एक मतलब फ़ोन नंबर, या फिर अगर आप रोल नंबर की भी बात करें, दोनों ही नंबर एक नंबर्स फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसके बाद इमेज, इमेज की बात करें तो इमेज जो होती है वो हमारे पास एक स्टूडेंट की ज़रूर होती है, ठीक है। तो वो इमेज फॉर्म में भी हो सकता है डेटा। उसके बाद साउंड और वीडियोज़ में भी हो सकता है। डेटा कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करके हम एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मतलब कि एक फॉर्म जैसे किसी स्टूडेंट का बनाते हैं तो वो यूज़फुल हो सकता है हमारे पास फॉर लेटर यूज़। उसके बाद है डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा हमारे पास जो हो सकता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन को बाद में उस डेटा की ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ कर सके। इट कैन बी यूज बाय द मैनेजर टू परफॉर्म इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। एक कंपनी की बात की जाए तो उस मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। वो मैनेजर्स जो होते हैं वो इफेक्टिव टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन मीन्स उनको किसी चीज़ के लिए डेटा चाहिए तो वो वहाँ से ले सकते हैं। इट प्रोवाइड अ व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू राइज एंड फॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन वही आप बात कर सकते हैं कि कोई मैनेजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। वो पास्ट हिस्ट्री में से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। इट आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह भी मतलब काम आ सकता है कि आप एक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, वो बाद में यूज़ कर सकते हैं आप। अब आगे एग्जांपल वही दी हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट के लिए क्या डेटा हो सकता है, ठीक है। द डेटा ऑफ अ स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग दिस डेटा इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। मतलब कि आपके एक स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है उसका, स्टूडेंट फादर नेम, उसके अलावा मार्क्स भी हो सकते हैं सब्जेक्ट्स के। इसको रखने का फ़ायदा क्या होता है, इसको रखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई स्टडी पीरियड में आपको ज़रूरत पड़ी है, जिस तरह एक टीचर को ज़रूरत पड़ सकती है कि ये स्टूडेंट कैसा था पहले, उसने मार्क्स देखने हैं, ठीक है। और मार्क्स देखने के लिए उसको डेटा तो चाहिए होगा उसका, उसका पास्ट हिस्ट्री डेटा, मतलब कि पुराना डेटा उसको चाहिए होगा, ताकि वो चेक कर सके कि ये स्टूडेंट कैसा था और अब कैसा है, मतलब उसकी स्टडी पहले कैसी थी और अब कैसी है, क्या उसमें कोई चेंज आया है या नहीं आया। तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे हमारे पास लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। द प्रोसेस डेटा इज़ एन कॉल्ड इन्फॉर्मेशन।
प्रोसेस डेटा एक डेटा था, वो एक रॉ फॉर्म में था, मीन्स के एक स्टूडेंट का नेम लिखा है, फिर अगले का लिखा है, फिर उससे अगले का लिखा हुआ है, तो वो एक रॉ डेटा था, ठीक है। उसको हमने एक प्रोसेस डेटा में बनाया, मीन्स के एक लाइन में लिख दिया। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म में बना दिया आपने, फॉर्म में पहले स्टूडेंट 1 का नेम, स्टूडेंट 2 का नेम, फिर स्टूडेंट 3 का नेम, इस तरह लिख लिया, या फिर किसी तरह एक मीनिंगफुल फॉर्म में बना लिया आपने, वो हमारे पास आ जाती है इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजन। ये किस लिए यूज़ होती है? डिसीजन मेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन उसके मार्क्स रिलेट करें तो वो क्या हमें पता लगेगा कि क्या ये पहले कैसा था अब कैसा था। वो एक तो डिसीजन हो गया, ठीक है, कि पहले इसका अगर मतलब वो अच्छे से नहीं पढ़ता था और अब अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक डिसीजन हमें परफॉर्म करके बता सकती है, ठीक है। डेटा इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ आउटपुट फॉर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि 2 है, ठीक है, वो एक नंबर है, प्लस एक ऑपरेशन है, 3 हमारे पास क्या हो गया, एक और नंबर हो गया, ठीक है। उसको इक्वल करते हैं, अगर हम इतना लिखें तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डेटा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, इस पे मीनिंगफुल फॉर्म में इसको लाते हैं, तो वो हमारे पास होती है इन्फॉर्मेशन। अब इसका आंसर आपको क्या पता है, 5 आएगा, ठीक है, 5 लिख दिया, ये क्या होगी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, इसको हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है ना। और इसको हम सबको डेटा कहेंगे, जो कि है एक रॉ फॉर्म में डेटा, ठीक है। ये हो गया डेटा, ये होगी इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल दी हुई है जो कि है, द डेटा ऑफ स्टूडेंट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज टोटल मार्क्स एंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। डेटा जो होगा हमारे पास स्टूडेंट का, उसको जब प्रोसेस करेंगे वो क्या बनेगा, इन्फॉर्मेशन बनेगी। और वो इन्फॉर्मेशन इसलिए यूज़ हो सकती है कि हम एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स चेक कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स मैथ्स में है 10, 20 में से 10 मार्क्स उसके हैं, इंग्लिश में उसके पास 20 में से 9 मार्क्स हैं, इसी तरह अगर उसके पास हिस्ट्री में उसके मार्क्स आए 20 में से 5, तो क्या उस स्टूडेंट के यू मार्क्स ऐसे हम उसको बता सकते हैं उसके टोटल मार्क्स क्या हैं, जब तक हम उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसकी एक टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे। जब हम उसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे टोटल मार्क्स, वो हो जाएगी एक इन्फॉर्मेशन, पता चल जाएगा कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। उसके बाद ग्रेड्स, ग्रेड्स मतलब हर सब्जेक्ट के ग्रेड को हम एक टोटल ग्रेड में लेके आएंगे। पास जब स्टूडेंट के ग्रेड वगैरह हमें पता लग गई कि टोटल ग्रेड या टोटल मार्क्स क्या है, उसके बाद अगली लाइन में वो बोल रहा है एक और बात, और वो ये है कि इट कैन आल्सो बी प्रोसेस टू फाइंड द नंबर ऑफ पास्ट एंड फेल स्टूडेंट। हमारे पास अगर एक क्लास है उसके स्टूडेंट हैं टोटल 10, ठीक है, उन 10 में से हमारे पास 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं, और हमारे पास 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं। तो बल्कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। हमारे पास अगर 10 स्टूडेंट की क्लास है तो उसमें से 5 पास हैं और 5 फेल हैं, ठीक है, तब हमारे पास टोटल स्टूडेंट बनेंगे। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं भाई हमारे पास 7 जो हैं वो फेल हुए हैं और एक स्टूडेंट पास हुआ है, तो बाकी 2 क्या हुए, कुछ भी नहीं हुए। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 5 फेल हुए हैं और 5 पास। ये इन्फॉर्मेशन पास और फेल की वो हमें कैसे पता चली, एक डेटा से पता चली ना, कि ये स्टूडेंट पास है, उसके नंबर इतने थे इसलिए वो पास है। तो ये सब कुछ हमारे पास एक डेटा, एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो के फिर हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म में आया कि कौन से स्टूडेंट फेल हैं, कौन से स्टूडेंट पास हैं। अच्छा, तो आज के लिए ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है जो कि था डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और उसको एग्जाम्पल के साथ आपने एक्सप्लेन करना था। आपके लिए लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके शॉर्ट में होते हैं, और डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज़ डेटा और व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ भी सकता है, ठीक है। तो आपने अगर पेपर की तैयारी करनी है तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन ये वाला आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़।